क्या आप भी भगत बनना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपके शीश पर देवी देवताओं की सवारी आए? क्या आप भी दरबार लगाकर लोगों के संकटों की काट करना चाहते हैं? लेकिन जरा रुकिए, भगत बनना आसान होता तो हर कोई भगत होता। जहां बात सहन शक्ति की आती है वहीं पर भीड़ छट जाती है। भक्ति तो सब करते हैं, पर क्या हर कोई भगत बन सकता है? और क्या सिर्फ पूजा कर लेने से देवी देवताओं की सवारी प्राप्त हो जाती है? और क्या भगत बनने का मतलब सिर्फ दरबार लगाना ही होता है? इन्हीं सवालों के जवाब ज्यादातर लोग नहीं जानते, जिस कारण से वो बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। बहुत लोग भाव लेकर आते हैं, श्रद्धा लेकर आते हैं, लेकिन परीक्षा सह नहीं पाते। भगत बनने का मार्ग दिखता जितना सरल है, अंदर से उतना ही कठिन है। आज की ये वीडियो आपको भगत बनाने का दावा नहीं करती, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या आप सच में भगताई के मार्ग के लिए बने हैं या नहीं। अगर आप सच में सेवा, संयम और धैर्य के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये ना तो सुनी सुनाई बातें हैं, ना किताबों से उठाई गई कहानी। ये अनुभवों से निकला हुआ सत्य है। एक चीज हमेशा याद रखना, देवता वही ठहरते हैं जहां अहंकार नहीं होता, और भगत वही बनता है जो सहना जानता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप भगत कैसे बन सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ में यह भी बताया था कि लोग भगत क्यों बनते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर आप भगत बनना चाहते हैं तो ये चीजें आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ये सच्चाई जानने के बाद भगत बनने की सोचे ही ना, और बहुत सारे लोग इन सारी बातों को जानने के बाद भी भगताई के मार्ग में आगे बढ़ने की सोच ले, सब कुछ जानते हुए भी। क्योंकि भगत बनने का मार्ग ऐसा है जहां पर पहले टूटना पड़ता है और फिर बनना पड़ता है। देखिए, भगत बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हजारों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगत बन पाता है, दरबार लगा पाता है। भगताई के मार्ग में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हर कोई भगत नहीं बन पाता। और जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन चीजों के बारे में कुछ लोग जानते ही नहीं है, जिस कारण से वह कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की। और जो लोग भगत बन चुके हैं वो लोग तो इस चीज के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि जब आप भगताई के मार्ग में आते हैं तो उस समय आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, और वह परीक्षाएं आपकी उस समय पर होती है जब आपको लगता है कि आप सफलता के बिल्कुल नजदीक हैं। उसी समय पर आपकी सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं, सारे काम आपके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब आपकी ये परीक्षाएं होती हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आपके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचते। और ये परीक्षाएं आपके देवी देवता ही लेते हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। और आपकी यह परीक्षाएं आपकी देवी देवता आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं लेते, वह आपको मजबूत बनाने के लिए आपकी परीक्षाएं लेते हैं, ताकि आने वाले समय में आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब उनकी ये परीक्षाएं होती हैं तो वह देवी देवताओं की पूजा करनी ही छोड़ देते हैं। उसको लगता है कि जैसे जैसे मैं पूजा पाठ कर रहा हूं वैसे वैसे मेरी स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। देखिए, एक बात की आप गांठ बांध लीजिए कि आप भगत बनना चाहते हैं तो आपकी ये परीक्षाएं भी होंगी, और एक ऐसा समय भी आ जाएगा जिससे आपके अपने ही आपसे मुंह मोड़ लेंगे। जो लोग हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहते थे, जो हर हालात में आपके साथ खड़े थे, वो लोग भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। तो अगर आप भगताई के मार्ग में आ रहे हैं तो इस चीज को आप पहले ही समझ लीजिए। यह बात कड़वी है, लेकिन भगत बनने की यही पहली सच्चाई है। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, और यह भगताई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है। अगर आप लंगोट के पक्के नहीं हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, तो भगत बनने की तो आप भूल ही जाओ। आप कभी भी भगत नहीं बन सकते, क्योंकि भगत वही बन सकता है जो लंगोट का पक्का होता है, ब्रह्मचर्य को बनाए रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वह भगताई के मार्ग में आते हैं, जब भी वह साधनाएं शुरू करते हैं तो वह किसी न किसी कारण से अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर देते हैं। और जब वह ऐसा बार बार करते हैं तो उनके साथ और भी ज्यादा बुरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह संकल्प लेकर साधना करते हैं। और जब संकल्प लेकर साधना की जाती है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, आप लंगोट के पक्के नहीं हैं, तो आप इस मार्ग में बिल्कुल भी ना आए। आप
अपने देवी देवताओं की भक्ति कीजिए, देवी देवताओं की सेवा कीजिए। लेकिन अगर आप लंगोट के पक्के हैं और अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भगताई के मार्ग में आ सकते हैं, क्योंकि भगत बनने के लिए ब्रह्मचर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरी चीज होती है मान सम्मान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे भक्तों को देखकर, जो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, उनको देखकर वह लोग भगताई के मार्ग में आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि जो ये लोग दरबार लगा रहे हैं, लोगों के संकटों की काट कर रहे हैं, इनके पास इतने लोग आ रहे हैं और इनका मान सम्मान भी करते हैं, इनके पैर भी छूते हैं, इनसे आशीर्वाद भी लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम भी भगत बनेंगे, लोग फिर हमारा भी मान सम्मान करेंगे। और फिर वो सोचते हैं कि इस भगत के पास बहुत सारे लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो यह भगत पैसे भी बहुत अच्छे कमाता होगा और हम भी भगताई सीख कर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और यहीं पर एक व्यक्ति बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, जिस कारण से भगत बनना तो बहुत दूर की बात है, वह लोग भक्ति करने के लायक भी नहीं बचते। अब आप स्वयं सोच कर देखिए, अगर आप मान सम्मान के लिए, पैसा कमाने के लिए भक्ताई में आ रहे हैं, तो क्या जिन देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं उनको आपके भाव के बारे में नहीं पता होगा? हर देवी देवता को अपने भक्त के बारे में पता होता है कि उसका भक्त उसकी पूजा क्यों कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भगताई के मार्ग में प्रशंसा पाने के लिए आ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इस मार्ग में बिल्कुल भी ना आए। चौथी चीज होती है गुरु, और यह गलती बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए, जब आप भगताई के मार्ग में आते हैं तो आपको गुरु बनाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना गुरु महाराज के आप इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, आप भगत बन जाएंगे। और मैं यहाँ पर देवी देवताओं को गुरु बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर देहधारी गुरु की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वह सोचते हैं कि हम देवी देवताओं को गुरु बना लेंगे और भगत बन जाएंगे। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो अगर आप भगताई के मार्ग में हैं, भगत बनना चाहते हैं, तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। आप किसी भी अच्छे व सच्चे भगत को गुरु बना सकते हैं, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जो आपका मार्गदर्शन कर सके, भगताई के बारे में आपको सारी चीजें बता सके, क्योंकि भगत बनने के लिए गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो भी एक ऐसे गुरु का जो हर हालात में आपके साथ खड़ा हो। पांचवी चीज होती है घर के देवी देवताओं की पूजा ना करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगताई के मार्ग में आते हैं, साधनाएं करते हैं, तो वह घर के देवी देवताओं को छोड़कर किसी बाहर के देवी देवता की साधना करनी शुरू कर देते हैं। और देखिए, जब तक आप अपने घर के देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, तब तक चाहे आप किसी भी देवी देवता की साधना क्यों ना कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आपके घर के देवी देवता आपसे नाराज होते हैं, तो जिस शक्ति की आप साधना करते हैं, जिस शक्ति की आप सेवा करते हैं, और जब वह शक्ति आपके पास आती है, तो सबसे पहले वह शक्ति आपके घर के देवी देवताओं के पास जाती है, यानी कि आपके कुल देवता, कुल देवी और पितर देवता। और अगर आपके घर के देवी देवता आपसे नाराज हैं, तो वह उस शक्ति को आप तक आने का रास्ता ही नहीं देंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको ये ही नहीं पता कि उनके घर के देवी देवता कौन है, जैसे कि उनके कुल देवता, कुल देवी के बारे में उन लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने घर के देवी देवताओं का पता लगाइए, अगर आपको नहीं पता है तो, और सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं की पूजा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। उसके बाद ही आप किसी बाहर के देवी देवता की साधना सेवा करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। छठी चीज होती है सहायक देवी देवता। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम एक देवी या देवता को पूज लेंगे और उस देवी या देवता की हमारे ऊपर सवारी भी आना शुरू हो जाएगी, तो हम भगत बन जाएंगे। और यहीं पर लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए, अगर आप भगत बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक देवी या देवता को पूज लेने से आपका काम चल जाएगा। आपको बहुत सारे सहायक देवी देवताओं को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उनको भी पूजना पड़ेगा। अब अगर आपको सहायक देवी देवता के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको मेरे इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे उनको भोग देते हैं, उसी तरीके से साथ में आपको सहायक देवी देवता की पूजा भी करनी होती है और उनको भोग भी देना होता है। और साथ में आपको बहुत सारे मंत्रों को भी सिद्ध करना पड़ता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपको हर उस चीज के बारे में पता होना चाहिए जो एक भगत करता है। सातवीं चीज होती है विश्वास। अगर आप भगत बनना चाहते हैं तो जिन देवी देवताओं की आप सेवा करते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, चाहे वह आपके घर के देवी देवता हो, चाहे आपके गुरु महाराज ही क्यों ना हो, जब तक आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका इनके साथ भाव नहीं जुड़ेगा। और जब तक इनके साथ आपका भाव नहीं जुड़ेगा, तो भगत बनना तो बहुत दूर की बात है, आपको अनुभव तक नहीं होंगे। तो अगर आप भगत बनना चाहते हैं तो आपको अपने इष्ट पर, अपने कुल देवता कुल देवी पर
जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, साथ में आपको आपके गुरु महाराज पर विश्वास करना होगा। क्योंकि इस मार्ग में अगर विश्वास नहीं होगा तो समझ लेना कुछ भी नहीं होगा। तो भगत बनने के लिए इस मार्ग में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 8वीं चीज के बारे में, और यह गलती आज के समय बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जब लोग भगताई के मार्ग में आते हैं, गुरु बनाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमने अब गुरु बना लिया, हमारे गुरु महाराज ही हमें सिद्धियां प्रदान कर देंगे, हमारे गुरु महाराज ही हमें देवी देवताओं की सवारी भी दे देंगे, और हमें जब तक भी नहीं करना पड़ेगा, और हम भगत भी बन जाएंगे। तो देखिए, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो देखिए, इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए। आपके गुरु महाराज आपको सिर्फ मंत्र बताते हैं, मंत्रों की साधना आपको करनी पड़ती है। वो आपको देवी देवताओं की सेवा करने का सही तरीका बताते हैं, लेकिन सेवा आपको ही करनी पड़ती है, यानी कि मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके गुरु महाराज ही आपको सब कुछ दे देंगे। आपके गुरु महाराज आपका सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, सही गलत में आपको फर्क समझाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपके गुरु महाराज सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही पड़ता है। 9वीं चीज होती है समय। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भगताई के मार्ग में आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम 1 महीने में भगत बन जाएंगे, 3 महीने में भगत बन जाएंगे, और यहीं पर लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आप 1 महीने में या 6 महीने में भगत बन जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। देखिए, आप कितने दिनों में भगत बन जाएंगे इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी सालों से देवी देवताओं की साधनाएं कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और आज तक उनके ना मंत्र सिद्ध हुए हैं और ना ही उनकी शक्तियां सही तरीके से काम कर रही है, यानी कि आज तक वो लोग भगत नहीं बन पाए। तो अगर आपको भी ये लगता है कि आप 1 महीने में या 6 महीने में भगत बन जाएंगे, तो आज से ही अगर आप इस मार्ग को छोड़ देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आप सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से अपने देवी देवताओं की सेवा करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर, तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप भगत जरूर बन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर धैर्य है तो ही आप भगत बन सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो ये मार्ग आपके लिए नहीं है। और शास्त्रों में भी संकेत मिलता है कि जप, तप और सेवा तीनों समय मांगते हैं। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।